जय हिंद जय भारत। मैं दिनेश कुमार आज संविधान की 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, एनसीपीटी, यूपी पुलिस, एसआई इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने प्रश्न हैं और थोड़ा वीडियो लंबा बना रहेगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं, चलते हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये पहले प्रश्न का बी नंबर आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ये पूछ रहा है अपनाया गया। तो इसका सही आंसर है, सही जवाब है 26 नवंबर 1949। ये ठीक 26 जनवरी 1950 से 2 महीने पहले। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संरक्षक पूछ रहा है इसमें। इसका सही जवाब होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। ये भारतीय संविधान का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसे प्रत्येक बच्चा जानता है, कितने हैं कितने नहीं हैं। 6। सब लोगों को पता है इसके बारे में, 6 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? स्रोत पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है बी, वो सी नंबर है। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हमने पहली बार पढ़ा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? आंसर बी 72। पहले ये 69 शब्द से, बाद में इसमें 3 शब्द और जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, जाना माना पहचाना प्रश्न है। 12। प्रश्न नंबर 10 के बाद आता है 11 नंबर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च कानून क्या है? सर्वोच्च कानून, तो संविधान इसका सर्वोच्च कानून है। सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, स्थायी अस्थायी नहीं पूछ रहा है, केवल अध्यक्ष पूछ रहा है। तो ये स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। प्रश्न नंबर अगला, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये भी सीखना जरूरी है, छोटा सा देश है वहाँ से ली गई है। आंसर डी, आयरलैंड से। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 15, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? आंसर ए, 14। प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आंसर बी, आंसर नंबर बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाइयों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते हैं ताकि ये आपके मित्रों तक पहुंच जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 को। उसके बाद हमारे देश आज़ाद हुआ, फिर संविधान को अपनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक सब लोग जानते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है। प्रश्न नंबर का आंसर है ए, अशोक स्तंभ। गाइस बने रहिए, लगे रहिए मेरे साथ, वीडियो थोड़ा बड़ा है। प्रश्न नंबर 20, भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? क्या कोई बताएगा भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकीकृत नागरिकता, इसे एकल नागरिकता बोलते हैं या एक नागरिकता। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है, सही जवाब है ए। अगला प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सब जानते हैं। प्रश्न नंबर का सही उत्तर है बी, 5 वर्ष। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी इसका सही जवाब है बी, 5 वर्ष। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर कंसेप्ट है, बने रहिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। छः वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है 6 वर्ष, सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है? इसका सही जवाब है ए। इसका सही जवाब है ए, संसद के द्वारा। न तो न्यायालय करता है, न राष्ट्रपति करता है और न राज्य सरकार करती है। केवल संसद ही एक ऐसी चीज़ है जो भारतीय संविधान में संशोधन करता है। अगला प्रश्न नंबर 25, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक है हमारा सी नंबर, यानी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब है बी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये इसका सही जवाब है।
प्रश्न नंबर अगला 27। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही जवाब है ई 395। अब ये बढ़ा दिए गए हैं, अभी संख्या पूरी तरह निर्धारित नहीं है कितने हैं। प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? सब जानते हैं भारतीय संविधान में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। इसका सही जवाब है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 29। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हैं। इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बहुत छोटा प्रश्न है, बड़ा भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी कौन थे? स्थायी थे अस्थायी पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है ई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो भारतीय संविधान 2 भाषा में लिखा गया है। इसका सही जवाब है सी हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। 42वां संशोधन कब हुआ था? इसका सही जवाब है ई 1976 ईस्वी को। प्रश्न नंबर अगला 34 नंबर, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? 32 पूछ रहा है मौलिक अधिकारों की रक्षा किसके लिए? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? प्रश्न नंबर 36 का सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सब बच्चे जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। इसे हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई राज्यपाल की और प्रधानमंत्री की नियुक्ति एक ही व्यक्ति करता है, उसे कहते हैं राष्ट्रपति। जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, देश के प्रधानमंत्री की, देश के उपराष्ट्रपति की और देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है ए राष्ट्रपति। ये मैं बता दिया है पहले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। वही संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं जो प्राइमरी की पुस्तकों के पीछे लिखे आते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। भारत में न्यायपालिका कैसी है? भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत है। सही जवाब क्या है? एकीकृत।
अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ये मैंने पहली बार पढ़ा है। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची पूछ रहा है। संसद, न्यायालय, राज्य, भाषाएं। इसका सही जवाब है न्यायालय से। अगला प्रश्न, भारत में मतदान की आयु कितनी होनी चाहिए? सब जानते हैं, भारत की मतदान आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर अगला, 61वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये मतदान आयु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मतदान आयु से, 61वां संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सब जानते हैं, 2 सदन हैं। कितने हैं? 2। कितने सदन हैं? 2। अब सदन कौन कौन से हैं? निम्न सदन और उच्च सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? वो मैंने अभी बताए हैं, दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, या लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही जवाब है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बने रहिए हमारी वीडियो पर। बस 3 प्रश्न और रह गए हैं। और प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? लिखित है, अलिखित है, आंशिक है या मिश्रित है? भारतीय संविधान लिखित संविधान है, रिटन में है। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किसके पास है? ये हमारे देश की न्यायपालिका के पास है। किसके पास है? न्यायपालिका के पास। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अंतिम है। साथियों, मित्रों, छात्रों, सभी से मेरा कोट कोट नमन है, नमस्कार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो नमस्ते। अगर वीडियो में थोड़ा भी उतार चढ़ाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर लास्ट है, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? शासन व्यवस्था है, नागरिक अधिकार देना है, या लोकतंत्र स्थापित करना, या उपयुक्त सभी? तो ये जाता है प्रश्न नंबर डी, आंसर डी की ओर पड़ता है, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान का ये दायित्व है कि वो सारे देश की शासन व्यवस्था बनाए रखे, नागरिकों का अधिकार दिए रखे और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखे। ठीक है, सभी को नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे, जय भीम, जय भारत।